चलो, तो सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। चलो, ये काफी कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, कुछ लास्ट के ही क्वेश्चन रह गए थे, है ना? तो उससे फटाफट कर लेते हैं। गुड। सो जो लास्ट के क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। एक बार एक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था कि सम ऑफ टू नंबर, समझना है, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसका भाई है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर हैं, उनका सम, सपोज नंबर ए और बी है, तो उनका सम 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन के। दो नंबर्स ए और बी है, उनके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है कि उनका सम 6 टाइम है ज्योमेट्रिक रूट ए बी बेटा ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो लाना क्या बेटा, ए और बी का रेशियो लाना है, ए अपॉन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा तो हम एक पर्टिकुलर एक रेशियो का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है, अगर दो फ्रैक्शन इक्वल में है, सपोज एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो अगर हम पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं और नीचे दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी ऐसे करना पड़ता है, ए प्लस बी ए माइनस। जैसे देखो 1/2 इक्वल टू 4/8 है ना आशु? 1/2 फुट जाए। अब मैं चाहूं इसमें एक नया बनाऊं फ्रैक्शन जिसमें ऊपर दोनों के जोड़ दोनों को ऐड कर दूं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर को माइनस कर दूं। क्या किया मैंने, एक नया फ्रैक्शन बनाया जहां ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया, डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस किया। तो जो इधर किया है वो इधर करना पड़ेगा, यहाँ ऐड किया यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। ये हो गया 3/-1, ये हो गया 12/-4। तो देख रहे हो आप, -3 यहाँ भी आ रहा है, -3 यहाँ भी आ रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर दो फ्रैक्शन आपको दिए हो बेटा, तो जो हम इधर करते हैं, यहां हमने फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड किया, तो दूसरी तरफ भी दूसरे वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा। नीचे सब्ट्रैक्ट किया तो यहां भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां देखो एक्स अपॉन वाई है, ए अपॉन बी है, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस किया है, आशु समझ पा रहे हो? नीचे प्लस किया है, यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। यस सर। इट इज कॉल्ड कंपोनेंट और डिविडेंडो। ये बेसिकली दो रेशोस पर अप्लाई होता है। यहाँ ऐसा क्या करना है हमें, यहाँ ये बोल रहा है कि दो नंबर का सम 6 टाइम्स है ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन के। हमें ए अपॉन बी निकालना है। अब कैसे निकालें, यहाँ तो ए और बी आपस में प्लस में कनेक्टेड है या इनटू में कनेक्टेड है। तो एक पर्टिकुलर मेथड है बेटा, हमने क्या किया, हमें गिवन है सम ऑफ नंबर 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ए प्लस बी इज 6 ए बी। अब क्या किया इसको बेटा, ए प्लस बी को लिखा, सॉरी 6ab को लिखा 2 × 3 √ab। ठीक है भाई, 6 को हम 6 × 1 नहीं ले सकते थे, 2 × 3, यस सर। 2 × 3 को लिखा। हम एक्चुअली a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे आफ्टर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे बनाएंगे, 6 को लिखा 2 × 3, अब a प्लस बी के नीचे 2 और √ab को ले गए, a प्लस बी अपॉन 2 √ab, यहां बचा 3/1। ये स्टेप बेटा ध्यान रखनी पड़ेगी। 6 को लिखा 2 × 3 और √ab तो पहले से ही है, 3 को छोड़कर बाकी सबको नीचे लिया है a प्लस बी के। क्लियर, कितना क्लियर हो बेटा आशु? यस सर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एक फ्रैक्शन यहाँ मिल गया, एक फ्रैक्शन यहाँ मिल गया, दोनों तरफ कंपोनेंट डिविडेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हमें लेफ्ट में दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी अपॉन √2ab, ए प्लस, एक मिनट बेटा, एक तरफ है ए प्लस बी अपॉन 2 √ab और एक तरफ है 3/1, है ना? ये देखो ये स्टेप मैंने फिर से लिखी है बेटा। अब अप्लाई किया कंपोनेंट डिविडेंडो, कैसे, ये लाइन खींची हमने रेशो वाली, ऊपर दोनों को प्लस कर दिया, ए प्लस बी के अपॉन में था 2 √ab, ए प्लस बी प्लस 2 √ab कर दिया, नीचे दोनों को माइनस कर दिया, ए प्लस बी माइनस ये। जब यहाँ प्लस किया है तो राइट साइड में प्लस होगा, 3+1 नीचे 3-1। अब इसको करने से फायदा क्या हुआ, ए को ले सकते हैं √a का स्क्वायर, बी को ले सकते हैं √b का स्क्वायर,
टू रूट ए बी, टू रूट ए रूट बी, देखो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, जो ए और बी जो इनटू में थे, इनटू वाला टर्म गायब हो गया। क्यों पार्थ, वीणा समझ में यस आया? सर। नीचे ऐसे ही Yes, sir. एक को लिखा रूट ए का स्क्वायर, बी को रूट बी का स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। पहली तो समस्या क्या थी, ए और बी इंटू में थे, निकालना हालांकि हमें ए अपॉन बी है, लेकिन ए इंटू बी है ना, ये पोर्शन हटाना पड़ेगा। जब कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो किया हमने तो ए प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये आ गया रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया हमने, रूट स्क्वायर कट गया, रूट टू आ गया। पर जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, तो एक तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ता है, क्यों पार्थ? पर चूंकि ए और बी नंबर है और यस सर। कुछ नंबर नहीं बोला, तो पॉजिटिव नंबर है, हमने केवल पॉजिटिव लिया, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब फिर लगाओ कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, क्योंकि हमें एक्चुअली ए अपॉन भी चाहिए, हमें रूट ए प्लस रूट बी थोड़ी चाहिए, हमें ए अपॉन भी चाहिए। तो एक बार क्या करो, अगेन अगेन अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो। मैं चाह रहा था कि 20 तारीख से पहले पहले ये हमारा खत्म हो जाता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अब पता नहीं क्यों सीबीएसई ने कोने सेक्शन सेकंड टर्म में कर दिया, कोई बात नहीं। तो हमने फिर लगाया कंपोनेंट डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर किया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे किया, राइट साइड में भी रूट टू प्लस रूट टू माइनस किया। अब देखो क्या हुआ, ए से ए जुड़ जाएगा, रूट बी कैंसिल हो गया, टू रूट ए आ गया, नीचे ए से कैंसिल हो गया, टू रूट बी आ गया, यहाँ रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन आ गया। तो देखो ए अपॉन बी आया, ए अपॉन भी नहीं आया, रूट बाय रूट बी आ गया। हमें तो ए अपॉन भी चाहिए, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखो लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और राइट साइड में ये आ गया रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू है भी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो इसमें की स्टेप क्या थी बेटा, महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, हमने ए प्लस बी इक्वल टू 6 भी हमें दिया हुआ था, 6 को लिखा 2 इंटू 3, और फिर 3 को छोड़कर बाकी सारी चीजों को ए प्लस बी के नीचे ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि हमें जब हम कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगाएंगे तो हमें ए प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्म मिल जाएगा। अब हमने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया, नीचे किया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट लिया हमने, फिर अप्लाई किया कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, फिर स्क्वायर किया, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। क्लियर बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा, है ना। और कोई बड़ा या छोटा क्वेश्चन हो, इससे ये डिसाइड नहीं होता कि वो किसी एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप एमसीक्यू एग्जाम वाली कोई बुक देखोगे होम, तो आपको देखोगे कि एमसीक्यू एग्जाम्स में बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है अनुष्का, मीना क्लियर, तृप्ति क्लियर, सुमित क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल भी शायद मैं टाइम चेंज करूँ बेटा, है ना, ठीक है। और संडे को मैं फिर एक क्लास दूंगा। स्टेट लाइन थोड़ा बड़ा चैप्टर है बेटा, मैं चाह रहा था कि हम रोज 1 घंटे पढ़ के वो चैप्टर को डीपली समझ लें बेटा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टेट लाइन, आप कल्पना नहीं कर सकते बेटा। अगर ये कहना गलत नहीं होगा, अगर मैं अभी केवी में जॉब कर रहा हूँ तो उसका पूरा श्रेय अगले चैप्टर को है। चलो, अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन 28 का सगा भाई है। बस अंतर ये है कि वहां अर्थमेटिक मीन क्या दिया था, वहां ए प्लस ए और बी नंबर दिए थे, वहां कंडीशन क्या थी, सम ऑफ टू नंबर से 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन्स। वही कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ थोड़ा सा कपड़े उसने अलग पहने हुए हैं। कौन से कपड़े पहने हुए हैं उसने, यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए और बी ज्योमेट्रिक मीन है बेटा, ए है अर्थमेटिक मीन, सॉरी जी है ज्योमेट्रिक मीन। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सम वाज इक्वल टू 6 टाइम्स रूट ए बी। यहाँ ए अर्थमेटिक मीन है, किनका, 2 नंबर का, 2 नंबर को ए और बी मान लो, इनका अर्थमेटिक मीन ए है, यानी ए प्लस बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2 ए है, और इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जी है। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बेटा, रूट ए बी, ये दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वो दोनों नंबर निकालो। समझे? 2 नंबर दिए हैं जो हमें अज्यूम करने पड़ेंगे, उनका अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए है, उन्हीं 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जी है। तो ये बोल रहा है उन दोनों नंबर को फाइंड करो। अनुष्का क्लियर हुआ, वीणा क्लियर हुआ बेटा, ओम क्लियर हुआ? सबसे पहली बात वही नंबर तो बता नहीं रहा है कौन से नंबर है, हमने अपने मन से 2 नंबर अज्यूम कर लिए, एक नंबर स्मॉल ए है, एक नंबर स्मॉल बी है। क्लियर? अब इनका अर्थमेटिक मीन क्या है, कैपिटल ए, है ना। ए इज अर्थमेटिक मीन ऑफ, कैपिटल ए इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, और उन नंबर को हमने ए और बी मान रखा है। तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2, ये दिया है कैपिटल ए। ठीक है आशु?
Yes, sir. ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी हो गया 2a, ए की वैल्यू निकल गई 2a माइनस बी। अब नेक्स्ट कंडीशन, कैपिटल जी इज ज्योमेट्रिक मीन। कैपिटल जी जो है ज्योमेट्रिक मीन है किसका? ए और बी का। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा? रूट ए बी। तो रूट ए बी इक्वल टू जी हो गया, हटा दो रूट, कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ए बी जी स्क्वायर हो गया। ए और बी दो वेरिएबल हैं, ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 2a माइनस बी, तो रिप्लेस ए बाय 2a माइनस बी, बी एस इंटू में जी स्क्वायर, बी को अंदर इंटू करो 2a माइनस बी स्क्वायर। आप देख रहे हो अगर हम ये फुल टर्म ले जाएं राइट साइड में तो ये बी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ एक्स का स्क्वायर था, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो वो इक्वेशन जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 रहती है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्यों तृप्ति, पढ़ा है ना ये? Yes, sir. यहाँ b पे हाईएस्ट पावर 2 है, उससे आगे टर्म में b की हाईएस्ट पावर 1 है, इट मींस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ b। क्यों पार्थ? ओम प्रतीक, ये b के टर्म्स Yes, में sir. क्वाड्रेटिक। Yes, sir. कैसे करेंगे फैक्टर? माइनस b, b क्या होता है? सेकंड वाले टर्म का कोएफिशिएंट। यहाँ ये चूंकि b के टर्म में है तो b का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, तो माइनस b यानी माइनस माइनस 2 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या? हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट, 4 इंटू 1 इंटू जी स्क्वायर अपॉन 2a, ए तो 1 ही है। ये क्लियर हुआ? ये कैसे लगाया मैंने? अनुष्का क्लियर Yes, हुआ? sir. पुष्पेंद्र क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, वो 4 बाहर आया तो 2 हो गया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन निकल नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बी आ गया a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी की दो वैल्यू हो गई, एक बार बीच में प्लस लिया, एक बार बीच में माइनस लेंगे, तो एक वैल्यू हो गई बी इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दूसरी हो गई माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. अभी चक्कर क्या है ओम, मैं चूंकि जब मैं स्कूल से क्लास लेता हूँ ना तो दो जगह से ज्वाइन करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले कंप्यूटर पे माइक काम नहीं करता। अभी चूंकि मैं एक ही जगह से ज्वाइन कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना? बोलेंगे आप, ठीक है? Yes, sir. आपका हैंड रेज मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक? तृप्ति क्लियर? तो बी की दो Yes, sir. वैल्यू आ गई, हालांकि दिखाया तो आंसर आ गया है हमारा, ए प्लस माइनस, जगह प्लस है जगह माइनस है, फिर ए प्लस जी ए माइनस जी, इसका फैक्टर तो रूट के अंदर ए प्लस जी ए माइनस जी हो गई। लेकिन चलो क्योंकि हमने नंबर ए और बी माने थे पार्थ, तो बी तो ये निकल गया, ये निकालो। शुरू में ही सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ए की वैल्यू निकाल रखी है 2a माइनस बी, ए भी तो निकालना पड़ेगा ना। बी की दो वैल्यू आ गई है, ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दूसरी ये आ गई। ए क्या है? 2a माइनस बी, हमने नंबर ए और बी अज्यूम कर रखे हैं, तो ए है 2a माइनस बी। तो जब b की वैल्यू a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रखेंगे इसमें, तो क्या आएगा? a इक्वल टू 2a माइनस b की वैल्यू माइनस a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, 2a माइनस से माइनस अंदर जाएगा, माइनस से माइनस, तो देखो 2a माइनस से a हो जाएगा। तो जब b की वैल्यू में बीच में प्लस है, a में बीच में माइनस हो जाएगा, बाकी सब a और ये सब ऐसे इट इज रहेंगे। सिमिलरली जब b की वैल्यू में नेगेटिव लूंगा और a की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो क्या आ गया, है ना? तो जब b पॉजिटिव है, a नेगेटिव, b में बीच में पॉजिटिव है, a में बीच में नेगेटिव, और जब a बीच में नेगेटिव तो b में बीच में पॉजिटिव, तो कुल मिला के वैल्यूज क्या हो रही है? a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, अंदर वाले का फैक्टर कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है? तो इसमें मेन शर्त क्या थी बेटा? इसमें अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए दिया हुआ था, ज्योमेट्रिक मीन जी दिया हुआ था, तो हमने नंबर एज्यूम कर लिया कि नंबर a और b है, तो a और b का अर्थमेटिक मीन हुआ a प्लस बी बाय 2, यहाँ से a निकाल लिया हमने, ज्योमेट्रिक मीन है जी, ये रूट ए भी होता है, यहाँ ए की वैल्यू रख दी हमने, तो ये बी में मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व किया, बी की वैल्यू मिल गई, बी की दो वैल्यू मिली है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों वैल्यू को बारी बारी से क्या करना है? ए में रखना है। ए क्या है? 2a माइनस बी, एक बार प्लस रखो तो आप देख रहे हो बी की वैल्यू क्या, बी का जब हमने प्लस रखी वैल्यू प्लस वाली, तो ए में वही चीज आई, ए शुरू में रूट ए स्क्वायर जिस पर यहाँ बस यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आ गया। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट इसमें? एक बार आप इसको लिख के देंगे तो आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? पार्थ क्लियर? ओम क्लियर? आजू क्लियर? Yes, sir. कोई है जिसे डाउट है? ओम, प्रतीक क्लियर? पुष्पेंद्र, श्रेयांश, Yes, sir. Clear. स्नेहा, समझ में आ गया बेटा? ओम, कृष्णानु? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो अब अगला जो क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हर दूसरे तीसरे साल आईआईटी वगैरह के एग्जाम में, पहले जब आई ट्रिपल होती थी तो तब तो ये क्वेश्चन हर एक साल आता था बेटा। सिविल सर्विसेज कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, मुझे आपकी एक क्लास लेनी है और मुझे आपको बताना है, देखो कब टाइम मिलता है, प्रॉब्लली दिवाली के आसपास लूंगा मैं, कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में 11-12 के सिलेबस का कौन कौन सा पोर्शन है ना, जो हमारी इंडिया की सबसे रेप्यूटेड सर्विस है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज। आईसीएस ये नेशनल लेवल की होती है, और पीएससी एमपीपीएससी एमपी स्टेट की होती है, यूपीपीसीएस यूपी की होती है ना। ये जो है जब हम ये एग्जाम देते हैं और सिलेक्ट होते हैं तो हम इससे एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े बड़े पद पर पहुंचते हैं। और उन एग्जाम में बेटा मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, थोड़ा मिसकंसेप्शन है। जब मैं 11-12 पढ़ रहा था तो मुझसे लोगों ने बोला था कि नहीं मैथ्स देकर आईएएस नहीं देना। जब मैंने आईएएस जब मैं दी और जब मैं 2 या 3 बार मैं काफी पोर्शन क्लियर कर गया, मुझे पता चला कि नहीं मैथ्स तो इजी सब्जेक्ट है ना। तो बात करेंगे कभी इस बारे में। पहली बात तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोगों का, आप लोगों ने मैथ्स लिया है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है बेटा, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और ये क्वेश्चन तो बेटा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया, समझिए। एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 वाली इक्वेशन है, उसके रूट्स है। देखो आमतौर पे आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला, पार्थ पढ़ा है ये फॉर्मूला? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इक्वेशन इस तरह की है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट, अगर सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी है, प्रोडक्ट ए बी है, तो इसके फैक्टर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं प्रतीक ओम, ऐसे होते हैं। Yes, sir. अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन मीन इक्वल टू 0, अर्थमेटिक मीन, एंड यही कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा। अब देखो ए प्लस बी में अगर 2 डिवाइड कर दें तो ये अर्थमेटिक मीन होता है, क्यों पार्थ? ये ए बी है। यस सर। अगर ए बी को रूट में ले लें तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, समझ रहे हैं? तो मुझे इस इक्वेशन में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दिख रहा है, क्या बोल रहा है? अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। सपोज एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फा बीटा उसके रूट है, तो इक्वेशन इस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये वही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा बीटा होते हैं। कैसे होते हैं? जब इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 आएगा, यानी एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। क्यों बेटा? सही है ना? यानी एक्स अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है। तो अगर अल्फा बीटा रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये वो इक्वेशन होती है जिसके रूट अल्फा बीटा होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इंटू में वो तो रूट्स आता है और फिर यहाँ प्रोडक्ट आता है ना। हमें क्या दिया हुआ है? हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अर्थमेटिक मीन 8 दिया है, ज्योमेट्रिक मीन 5 दिया है। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा वो रूट है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अगर अल्फा बीटा रूट है तो इक्वेशन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स क्या है? एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा इनटू बीटा। ये क्लियर हुआ बेटा? अगर अल्फा बीटा रूट है तो ये अल्फा बीटा जिस इक्वेशन के रूट है वो ये होगी। ओम क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? पुष्पेंद्र, श्रेयांश, कोई डाउट? हमने मान लिया कि अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो वो इक्वेशन कौन सी होगी जिसके ये रूट है? उसकी इक्वेशन ये रूट ये होगी। ओम क्लियर? पार्थ क्लियर? आशु, वीणा, कनुष्का? Yes, sir. Yes, sir. आप देखो Yes, sir. अब ये क्या बोल रहा है? हमने मान लिया रूट अल्फा बीटा है और हमने वो इक्वेशन भी बना कर रख दी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब हम क्या यूज करेंगे? अब हम ये कंडीशन यूज करेंगे कि 8 जो है वो रूट्स का अर्थमेटिक मीन है। रूट क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का अर्थमेटिक मीन कितना हुआ? 8 हो गया। कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा? 16। फिर रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 5।
रूट्स के अल्फा बीटा, इसका ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया 5। क्यों? तो अल्फा बीटा कितना हो गया 25। देखो एक्स स्क्वायर था, माइनस में अल्फा प्लस बीटा था, वैल्यू क्या आई 16, रखो 16 है। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 25, यहाँ तो 25। समझे? हमने माने थे, हमने एज्यूम किया कि अल्फा बीटा वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है जिसकी यहाँ बात हो रही है, क्योंकि अल्फा बीटा रूट है। तो क्या होगा इक्वेशन, क्या होगी वो इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा हो, अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। कैसा क्यों है? इसे फैक्टर करेंगे तो एक्स अल्फा मिलता है और एक्स बीटा मिलता है, मतलब इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हो। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल के रखना है, इसमें अल्फा इंटू बीटा रखना है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रूट्स का अर्थमेटिक मीन 8 है, तो 8 क्या है रूट्स का अर्थमेटिक मीन। किसका अर्थमेटिक मीन? रूट्स का, यानी अल्फा बीटा का। तो अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16। अल्फा प्लस बीटा 16 रखना है यहाँ। फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या है रूट्स का 5। रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा बीटा, ये अल्फा एंड होगा बेटा है। तो अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन रूट अल्फा बीटा, करो स्क्वायर बोथ साइड, अल्फा बीटा मिल गया। आपको रखना अल्फा बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, इक्वेशन 1 में रख दो आप। क्यों बात, एज सिंपल इज दैट। ये हमारी इक्वेशन हो गई। Yes, sir. और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बेटा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? अनुष्का क्लियर? Yes, sir. जयांश क्लियर? Yes, sir. क्लियर? अभय क्लियर? अनमोल क्लियर? हिमांशु? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। मिसलिनियस अभी नहीं कराऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम मिलेगी बेटा, है ना। जब मैं रिवाइज करूंगा श्रेयांश तो हम एक बार देख लेंगे उसको, ठीक है। जो अब मेरा टारगेट है नेक्स्ट 3 या 4 डेज में स्ट्रेट लाइन को कवर करना, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में बेटा इतना टाइम नहीं दे पाते, 30 मिनट्स में इतना डीपली नहीं जा पाते। ये चैप्टर बहुत डीपली पढ़ना है पार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर है जो हमारा भाग्य बनाएगा बेटा, जो हमें 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 हमारी पहली सैलरी दिलाएगा। अब देखो ज्योमेट्री, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्योमेट्री क्या होती है, अगर आप देखोगे सर्च करोगे गूगल वगैरह में, तो ज्योमेट्री मैथ्स का वो पोर्शन होता है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रायंगल, लाइन वगैरह वगैरह, सर्कल वगैरह का अध्ययन करते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री मेनली 2 तरह की होती है बेटा। एक ज्योमेट्री जो हम क्लास 10th में पढ़ते आए हैं, दैट इज कॉल्ड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिड एक बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन हुए मेरे ख्याल से। ये ज्योमेट्री होती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री की विशेषता क्या होती है, इसमें जब हम कई चीजें यूज करते हैं तो हम बहुत सारी थ्योरम यूज करते हैं। थेल्स थ्योरम यूज करते हैं, बीपीटी यूज करते हैं, सिमिलरिटी यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। जो 10th तक की ज्योमेट्री थी या जो 10th वाली ज्योमेट्री थी, उसमें रिजल्ट लाने में हमें कई सारी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ती हैं। सिमिलरिटी कब होगा, कॉन्ग्रुएंसी कब होगी, ए ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो उतनी एग्जैक्ट नहीं होती है बेटा। अब जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसे बोलते हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री। ये किसके नाम पे है? ये रेने डिकार्टेस। एक हुए हैं, आई थिंक ये फ्रांस के थे कि कहाँ के थे ये, रेने डिकार्टेस। नाम से मुझे फ्रांसीसी लग रहे हैं। तो बेसिकली रेने डिकार्टेस ने इस ज्योमेट्री की नींव रखी थी। रेने डिकार्टेस कार्टेशियन ज्योमेट्री इसीलिए बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम पॉइंट को बकायदा लोड ग्राफ पेपर का यूज करके, जब भी हम किसी पॉइंट को हम ग्राफ पेपर बनाते हैं तो हम बेसिकली हम यूज कर रहे हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री। तो अब जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, उसका थ्योरम से, कॉन्ग्रुएंसी से, सिमिलरिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये ज्योमेट्री ज्यादा एग्जैक्ट होती है, बड़े बड़े रिसर्च में, बड़े बड़े स्टडीज में ये यूज होती है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एक समय तक ज्योमेट्री की बात होती थी तो पार्थ यूक्लिडियन ज्योमेट्री का कोई तोड़ नहीं था, ऐसा लोग मानते थे। लेकिन जैसे जैसे बाद में डेवलपमेंट होता गया, ये समझा गया कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी ढेर सारी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ती है। तो कहाँ तक याद करेंगे, तो बाद में एक नई ज्योमेट्री डिकार्टेस ने डेवलप किया है, मेरे ख्याल से फ्रांस के थे। और मेरे ख्याल से केबीसी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेने डिकार्टेस बेसिकली किस देश के थे। तो जब तक मेरा ख्याल है फ्रांस के थे, आप एक बार सर्च करिएगा। तो हम जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन ज्योमेट्री। आप कुछ पोर्शन क्लास 10 में पढ़ चुके हैं इसका। हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा ना आपने आशु, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक पढ़ा था आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल,
x1 y2 माइनस y3, तो जिसमें हम पॉइंट Yes, sir. लेते हैं बेटा, ये पोर्शन होता है कार्टेशियन ज्योमेट्री का, जिसके जनक थे रीने डिकार्टेस। चलिए, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा वैलिड बेटा। तो कार्टेशियन एक्सक्यूज मी प्लेन, सर। हाँ बेटा, सर मेरे को ये पूछना था, जो रेनी डिकार्टेस थे, ये तो एक फिलोसफर थे। एक्चुअली फिलोसफर थे। पहले क्या था ओम, पहले सारे साइंस अलग अलग नहीं थे बेटा, ये फिलोसफर थे, लेकिन ये इनका रिलेशन कई सारे सब्जेक्ट से था, जैसे न्यूटन फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी है ना। तो फिलोसफर थे, लेकिन इनका कनेक्शन और दूसरे फील्ड्स में भी था। ठीक है, यस सर। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से इन्होंने शायद कुछ बुक्स भी लिखी है, मैं श्योर नहीं हूँ, है ना। रेने डिकार्टेस, लुइस कैरोल, मैं कंफ्यूज हूँ, कोई बात नहीं, चलो, है ना। अब अलग हो गया ओम, उस जमाने में इंसान कई चीजें एक साथ करता था। अब देखो, कार्टेशियन प्लेन का मेन फंडामेंटल पिलर क्या है, हम ग्राफ पेपर को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव बट वाई पॉजिटिव, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। पता सबको ये? वीणा पता है आपको ये? अनुष्का, ये Yes, sir. यस सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल है कार्टेशियन ज्योमेट्री का। कार्टेशियन प्लेन को नाम दिया है प्लेन विद सरफेस। हम कार्टेशियन ज्योमेट्री में एक कागज को, एक प्लेन को, एक लेवल, एक सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बीच में ओरिजिन होता है और 2 परपेंडिकुलर लाइन आती है ना। तो ये फंडामेंटल पिलर है, कॉन्सेप्ट है, मेन पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन का। नेक्स्ट, ये बताया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट होंगे जिसमें एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव। 2 3 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। -3 1, चूंकि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये दोनों नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ओरिजिन कहाँ होता है? जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों करती है इंटरसेक्ट। इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। अब ये जो कुछ No, sir. ये आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। अगर 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 दिए तो उनकी डिस्टेंस क्या होती है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़ा है ना लास्ट ईयर प्रतीक? फिर एक है सेक्शन फॉर्मूला। यस सर। अगर x1 y1 एक लाइन का एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है x2 y2 और बीच में कोई पॉइंट है जो उसको m1 m2 डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से हम बीच वाले पॉइंट को निकाल लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। ऐसे ही y वाले में m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। यहाँ रेशो हमने m1 और m2 ना लेके m रेशो n लिया। पढ़ा आप लोगों ने? अनुष्का, श्रेयांश, पुष्पेंद्र, पढ़ाइए ना? Yes, Yes, sir. sir. अब इन्हीं के थोड़ा आगे जाएंगे। ये मिड पॉइंट का पढ़ा है आपने। अगर x1 y1 x2 y2 लाइन सेगमेंट के शुरू और लास्ट के पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए पहला ऐड करके अपॉन 2 कर दो, सेकंड अपॉन 2 कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर आपने। अगर एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ x1 आ गया y2 माइनस y3 प्लस x2 आ गया y2 माइनस y3 प्लस x3 आ गया y1 माइनस y2। और अगर एरिया सॉल्व करने पर 0 आ जाए, मतलब ये तीनों पॉइंट हो गए कोलिनियर। क्लियर? श्रेयांश, क्लियर? Yes. चलो, अब शुरू होती है हमारी 12th की कहानी शुरू। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप। स्लोप एक वर्ड है बेटा। स्लोप का मतलब झुकाव। कैसा झुकाव? सपोज ये लाइन है बेटा, एल लाइन। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है ना, इस एंगल का बहुत रिलेवेंस है बेटा। तो इस एंगल का tan, ये बोल कहा जाता है स्लोप। क्या? वो एंगल जो लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है, तो बना रही है, उस एंगल का tan, ये कहलाता है इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप। tan क्यों लिया? अभी आपको मालूम पड़ेगा। tan को लिया, sin को लिया, cos को नहीं लिया। tan से ही ऐसे हमें क्या विशेष प्रेम था कि हमने tan लिया, तो अभी आपको आगे क्लियर होगा। तो tan थीटा, जहां थीटा लाइन और एक्सिस के बीच का एंगल है, tan थीटा को कहा जाता है लाइन का स्लोप। क्लियर? इतना पार्ट क्लियर? ये आज का पहला नया टर्म है। आगे समझ में आ गया? m is called slope of that particular line। ठीक है भाई? यस Yes, सर। sir. आगे जाके स्लोप को dy by dx भी बोलेंगे, डेल y dx भी बोलेंगे, वो अगले साल पढ़ेंगे या फिजिक्स में पढ़ोगे आप। तो ध्यान रखो, वो लाइन जो एक्स एक्सिस एंगल बना रही है, उसका tan लेंगे तो स्लोप लेगा। अभी प्रश्न ये उठता है कि tan क्यों लिया हमने, बता रहा हूं। अब सपोज एक ऐसी लाइन है, ये लाइन देखो,
ये वाली लाइन जो 2 पॉइंट से जा रही है, ये P पॉइंट x1 y1 और Q है x2 y2, हमें इसका स्लोप निकालना है। सपोज हमें एंगल पता नहीं है, हमने तो ये कह दिया कि अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है तो उसका tan ले लो, स्लोप आता है। पर सपोज लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये लाइन है, ये वाली लाइन, इस पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, और हमें स्लोप निकालने को कहा जा रहा है, और ये एंगल पता नहीं है हमें, ना हमारे पास प्रोटेक्टर है। क्योंकि लाइन है तो लाइन क्या होगी, पार्थ दोनों पॉइंट से जाएगी, है ना सर। अब ये पॉइंट है x1 y1, कैसे प्लॉट किया होगा ये, जब हम कोई पॉइंट 2 3 प्लॉट करते हैं, अनुष्का देखना, सपोज मुझे 2 3 पॉइंट करना है तो मैं x पर 2 लूंगा, 1 2, 2 से एक डॉटेड लाइन खींचूंगा, ये 2 है, y पे 3 है, 1 2 3 लूंगा और लाइन खींच दूंगा, जहां दोनों मिलेंगे ये 2 3 पॉइंट हो जाएगा, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 3, है कि नहीं पार्थ। तो मुझे ये x1 ड्रॉ करना है, तो मैंने सपोज x पर ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया, ये हो गया x1, मुझे अंदर से लेना पड़ेगा, और y पर y1 लिया, इतना डिस्टेंस लिया, y1 लिया, ये x1 तो ये x1, ये y1 तो ये y1, क्लियर पार्ट, क्लियर। x1 y1 पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे एक लाइन खींचिए वर्टिकल, y1 ओरिजिन से y एक्सिस पे एक लाइन खींचिए, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये x1 है तो ये भी x1 हुआ, ये y1 तो ये भी y1 हुआ। ओम क्लियर, प्रतीक क्लियर, यस सर। अब ऊपर एक पॉइंट x2 y2 है, ये कैसे खींचा होगा मैंने, पहला पॉइंट x2 है तो ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस x2 है, एक लाइन खींची, ये x2 हो गई, फिर y2 ओरिजिन से y एक्सिस पे y डिस्टेंस पे एक लाइन खींची, ये y2 डिस्टेंस है, और जहां ये x2 ये y2 तो ये y2, ये x2 तो ये x2, जहां ये कट कर रहा है ये पॉइंट x2 y2 हो गया। इतना क्लियर हो गया पार्थ, क्लियर, यस सर। और क्लियर। अब Yes. P से होकर मैंने x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन और x के बीच एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी थीटा हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों पार्थ, ठीक है सर। अब देखो ये पूरी डिस्टेंस ओम कितनी है, कितनी है ये y2 सर y2 माइनस y1। नहीं y2 minus ओम पूरा पूरा ये पूरी y2 है। क्यू आर y2 है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है, ये y1 है, यस सर। पूरी y2 और ये y1, तो ये डिस्टेंस हुई y2 माइनस y1, है ना पार्थ। यहाँ देखो ये पूरी सर। है x2 और ये है x1, तो ये हो गई x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो गई। क्या बताया मैंने, ये डिस्टेंस हो गई y2 माइनस y1, ये हो गई x2 माइनस x1। एंगल थीटा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या होता है रिलेशन, राइट एंगल ट्राइंगल में 10 होता है, तो tan थीटा हो गया p अपॉन b, y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर और बेस, कार्टेशियन ज्योमेट्री में जब हम ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट करते हैं तो हमें बेस और परपेंडिकुलर मिल जाते हैं बेटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन पता है वो 10 होता है, और 10 को हमने स्लोप माना हुआ है, ठीक है। तो जब एक लाइन 2 पॉइंट से जाती है x1 y1 x2 y2 से, तो स्लोप क्या होता है इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहला फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर कोई लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा, और अगर एंगल ना दिया हो बल्कि ये दिया हो कि 2 पॉइंट दिए हो, एक पॉइंट x1 y1 एक पॉइंट x2 y2, और दोनों से लाइन जा रही हो, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या ऊपर जिसे माइनस कॉमन निकाल लो, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि x2 y2 ऊपर हो, सपोज x2 y2 नीचे हो, आमतौर पर यूज यही करते हैं बेटा, y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक, तो फॉर्मूला होगा। हाँ बेटा, यही तो सर डिफरेंशिएशन का सर स्मॉल मतलब और छोटा हो जाएगा तो सर यही डिफरेंशिएशन का फॉर्म ले लेगा ना। वही मैं कह रहा था, फिजिक्स में इसको डेल वाई बाय डेल एक्स लिखते हैं जब सर। ये बहुत पास हो, और जब और भी पास हो तो डेल वाई को डेल लिख के डी लिखते हैं, है ना। तो एक्चुअली हम ये पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का, हम पढ़ रहे हैं मतलब उद्भव कैसे शुरुआत हुई थी, पर अभी क्या पार्थ ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, है ना, y2 माइनस 1 अपॉन x2, क्लियर ओम, क्लियर श्रेयांश, क्लियर, यस सर। किसी को डाउट इसमें बेटा, 2 फॉर्मूले पढ़े अब है, अनमोल m इक्वल टू tan थीटा, और नेक्स्ट कृष्णानु m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तृप्ति क्लियर है, सुमित क्लियर, वीणा क्लियर, Yes, sir.
चलो बेटा आगे चलते हैं। चलो बेटा अब देखो, अगर दो लाइन पैरेलल है अनुष्का, तो ये जितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इस तरह के एंगल कराते हैं क्रॉस एंगल। दो लाइन पैरेलल है तो ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वही ये वाली लाइन बनाएगी। जब ये एंगल बीटा बना रही है, ये अल्फा बना रही है, दोनों पैरेलल हैं तो कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स कहलाते हैं ये दोनों। तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। अब अल्फा इक्वल टू बीटा है तो दोनों तरफ टेन लेंगे तो टेन अल्फा टेन बीटा आएगा। टेन अल्फा फर्स्ट लाइन की स्लोप, टेन बीटा सेकंड लाइन की स्लोप। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है बेटा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। क्लियर? अगर पहली लाइन का स्लोप m1 है और सेकंड का m2 है और अगर लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 होगा। ठीक है, वो पार्ट क्लियर है? ओम क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन ऐसी हैं जो जिनके बीच एंगल 90 है, ये देखो आप, एक लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है एंगल और सपोज एक का एंगल बीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये बीटा हो जाएगा अल्फा, ये 90 है, अल्फा प्लस 90 पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में। दोनों टेन लिया, टेन बीटा इक्वल टू। अब दिक्कत क्या है, आपने टेन अल्फा टेन 90 प्लस थीटा पढ़ा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। टेन 90 प्लस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट अल्फा हो गया ये, कॉट का माइनस वन अपॉन टेन अल्फा। टेन बीटा फर्स्ट लाइन की स्लोप या सेकंड लाइन की स्लोप, टेन अल्फा फर्स्ट लाइन की स्लोप इंटू किया तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस। बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या रहेगी, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन। m1 और m2 क्या है, दोनों लाइन की स्लोप। एक लाइन की स्लोप इंटू दूसरी लाइन का स्लोप, उसका इंटू होता है माइनस वन। कब? जब लाइन परपेंडिकुलर हो। और अगर पैरेलल हो तो दोनों का एंगल इक्वल होगा, m1 इक्वल टू m2। और अगर एक लाइन दो पॉइंट से जा रही है, x1 y1 से x2 y2 से, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर लाइन का एंगल दिया है x एक्सिस से, स्लोप होता है tan थीटा। तो एक फॉर्मूला क्या हो गया, m इक्वल टू tan थीटा। एक फॉर्मूला क्या हो गया, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक क्या हो गया, अगर लाइन पैरेलल है m1 इक्वल टू m2। एक क्या हो गया, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन। कितना क्लियर हुआ? पार्ट क्लियर हुआ इतना? सर ठीक है अनुष्का, श्रेयांश क्लियर? श्रेया क्लियर? श्रेया बेटा Yes, sir. क्या बताऊं मैं, बेटा 11-12 क्लास में थोड़ा सा अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करो, पेरेंट्स से बोलो जितना बेटा हम घूम नहीं सकते है ना। चलो अब पार्ट, अब मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा, ये इस टॉपिक का लास्ट फॉर्मूला है, मतलब इस एक्सरसाइज का। समझना बेटा, अगर एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है ना, एक लाइन है इसकी स्लोप m1 है, तो इन दोनों लाइन के बीच एंगल का फॉर्मूला ये होता है बेटा, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2। tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2। इसके प्रूफ दिया बेटा, प्रूफ एक्चुअली चूंकि आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं हुई है, हम केवल ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है बात? ओम प्रतीक ठीक है? अगर एक लाइन का स्लोप Yes, sir. m1 है, एक m2 है, तो उनके बीच एंगल क्या होता है, किनका, उन लाइन के बीच का, मॉड के अंदर ऊपर आएगा m2 माइनस m1, नीचे आएगा 1 प्लस m1 m2। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ना tan a माइनस b, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तो हम ये फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ओम? बात यस ठीक है? सर। चलो अब चलते हैं, सर एक बार पढ़ लें जो हमने जस्ट पढ़ा। अगर दो लाइन पैरेलल है बेटा, m1 इक्वल टू m2 होगा। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपकी जिंदगी में ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत यूज होंगी बेटा, और ये तो बहुत यूज होती है परपेंडिकुलर वाली। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है अनुष्का तो m1 इंटू m2 होगा माइनस वन। अगर एक लाइन की स्लोप m1 दी है, एक की m2 दी है, तो उन लाइन के बीच एंगल क्या होगा, tan थीटा होगा
मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, ओम क्लियर, प्रति क्लियर। ये तीनों फॉर्मूले Yes, sir. अभी आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक, ये सेकंड वाला तो बड़ा इतना यूज होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे क्या हुआ। चलो अब 10.1 सबसे सिंपल एक्सरसाइज, सबसे इजी एक्सरसाइज। एक्चुअली ज्योमेट्री इजी है बेटा, अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना तो ज्योमेट्री इजी पड़ती है, मुश्किल नहीं पड़ती। 10th और 11th ज्योमेट्री में यही आंसर है। 10th में जैसे मैंने कहा काफी कुछ याद करना पड़ता है। अब देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन क्लास 10th का ही है बेटा। हमें एक क्वाड्रेटिकल दिया है और उसका एरिया निकालना है। एक्चुअली एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है पढ़ा है हमने क्लास 10th में, वो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। के बाद हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3। हमने क्या किया, क्वाड के एक डायगोनल को ज्वाइन कर लिया तो हमें दो ट्राइंगल मिल गए, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। इस ट्राइंगल वर्टेक्स क्या है, बी सी और डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। नीचे वाले में ओम ए बी और डी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। पहले ए बी डी का ट्राइंगल निकाल दिया, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ये तो 10th वाला क्वेश्चन है। क्या अनुष्का, वीणा? यस सर। बस ये ख्याल रखना है ओम कि अगर सॉल्व करने पर एरिया नेगेटिव आता है ना, एरिया नेगेटिव आता तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे हम बोलेंगे सिंस एरिया कांट बी नेगेटिव रिजेक्टिंग। ध्यान देखो, जब बीसीडी निकाला तो बीसीडी का एरिया नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। क्यों, एरिया कांट बी नेगेटिव। ये नहीं कि आपने पहले का 14 और ऐड कर दिया, नहीं, एरिया नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, तो हम एरिया निकालेंगे और ये इंश्योर करेंगे। तो यहाँ भी देखो नेगेटिव वाला था, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव साइन को हटा दिया। क्यों, एरिया नेगेटिव नहीं होता। और एरिया निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्वाड्रेटिकल का है। सॉरी, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिकल का फॉर्मूला अलग से हम क्यों बात करेंगे, हम क्वाड्रेटिकल के दो डायगोनल जोड़, दो अपोजिट वर्टेक्स जोड़ लेंगे, ये दो ट्राइंगल में चेंज हो गया। हम फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि नेगेटिव है, नेगेटिव हटा दो आप, और दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। है ना पार्थ? ऐसा तो क्वेश्चन लास्ट ईयर था मेरे ख्याल से। नेगेटिव साइन को नहीं लेना है। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन। द बेस ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग एक्सिस y एक्सिस। एक इक्वल ट्राइंगल है, उसका बेस y एक्सिस पे है, मतलब वो ट्राइंगल इस तरह का है बेटा, इस तरह का है। और बेस क्या है, जो बेस जो है इसका मिड पॉइंट ओरिजिन है। पूरा 2a है पार्ट, तो ये a हो गया, प्रतीक ये a हो गया। और इक्वल ट्राइंगल मतलब हर एक साइड 2, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी। ये ऐसा बोल रहा है। बेस ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल, एक इक्वल ट्राइंगल है इसकी साइड 2 है, लेकिन बेस कैसा है, बना है y एक्सिस पे बना हुआ है, ये y एक्सिस बना हुआ है, और इस बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, ये बीच में है। तो हमने ऐसा बनाया इक्वल ट्राइंगल कि इसका बेस का मिड पॉइंट यहाँ ओरिजिन पे हो। तो ये पूरा 2a था, तो ये आधा, ये पोर्शन ये a हो गया, ये a हो गया। ये तो साइड्स हैं, ये 2a, ये 2a। क्योंकि ये ओरिजिन है और ये y एक्सिस पे है, और चूंकि ये a है तो इस वर्टेक्स क्या होगा, ये वर्टेक्स 0a होगा। क्यों श्रेयांश? यस ये सर। भी a है लेकिन नेगेटिव एक्सिस पे 0 माइनस a होगा। तो हमें दो वर्टेक्स तो मिल गए। अब ये वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा बेटा। कैसे ढूंढेंगे, ये इस ट्राइंगल में ये a हो गया, ये 2 हो गया। रेक्टेंगल ट्राइंगल है, बेस पता नहीं है आपको, हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है। ये कैसे 2 है, ये साइड ऑफ इक्वल ट्राइंगल है। तो इससे क्या होगा, हम बेस निकाल लेंगे। तो इस ट्राइंगल में, इसमें OAB में AB स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर B स्क्वायर, 4A स्क्वायर, OA पता नहीं है बेटा आपको, A स्क्वायर OB A स्क्वायर है। पूरा 2A था, अभी बोल रहा है बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, तो याद हो गया, A ऊपर A नीचे। तो इससे OA क्या मिल गया, A प्लस माइनस रूट 3, ये A प्लस माइनस रूट 3 मिल गया। माइनस क्यों मिला बेटा, क्योंकि A उसने बोला थोड़ी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हो सकता है A इधर भी आया हो सकता था। तो A की दो वैल्यू मिल गई। A पॉइंट क्या था, एक्स एक्सिस पे था, ये OA एक्स एक्सिस पे है, तो एक पॉइंट क्या हो गया, A√3 0, और अगर ये इधर होता तो होता माइनस A√3 0। समझा बेटा? तो हमें दो तरह के, हमें ये पता चला कि ट्राइंगल दो तरीके से पॉसिबल है। बेस y एक्सिस पे है लेकिन एक वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ये भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव, ये वाला जो वर्टेक्स है पॉजिटिव में ना होकर नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो उस केस में अगर पॉजिटिव है
तो a√3 0 रहेगा, अगर नेगेटिव है तो ये वाला वर्टेक्स क्या रहेगा, माइनस a√3 0। तो दो तरह के ट्राइंगल पॉसिबल हैं, एक में ये a0 0 माइनस है और a√3 0 वर्टेक्स रहेंगे। दूसरे केस में जब a यहाँ आ जाएगा तो 0a 0 माइनस है और ये a√3 0 ना होकर माइनस a√3 0 होगा। बताओ कोई डाउट? अनुष्का को डाउट? ओम डाउट? No, sir. पक्का? No, sir. श्रेयांश, श्रेया क्लियर? सुमित क्लियर? Yes, sir. हिमांशु क्लियर? Yes, sir. हिमांशु एच लगता है हिमांशु तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिख रहा है। चल अब एक काम करते हैं, आज क्या करना, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले पार्ट सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है श्रेयांश? समझ